मीरा ने फिर कहा तो महाराज खराब नहीं है, अपना ये रूढ़िया खराब कर दी, अपनी कई कर दी। जहां आपको बैठकर भोजन करना चाहिए वहां आप खड़े खड़े भोजन कर रहे हो। अरे खड़े खड़े तो छोड़ो रे, आप पैर में जूते चप्पल पहन करके भोजन कर रहे हो, ये अन्न का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप। जिस अन्न को हम देवता कहते हैं, अरे उस किसान से पूछो कभी जाकर के, जो किसान तपती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या रिमझिम बारिश हो, फिर भी वह खेत में खड़ा रह करके अन्न को पकाता है और अन्न को पका करके वह अन्न का देवता किसान हम सब तक पहुंचाता है, और उसी अन्न को हम नालियों में डाल रहे हैं, उसी अन्न का अपमान हम जूते पहन करके कर रहे हैं। हम कैसे कैसे संस्कारी बन पाएंगे, कैसे हम अन्न का आदर कर पाएंगे। हम अनादर करते जा रहे हैं अन्न का साहब, हम अनादर करते जा रहे हैं। पूछो कभी उन लोगों को जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है साहब, कई लोग भूखे सो रहे हैं साहब, और हमको मिल रहा है, हम कदर नहीं कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं साहब, पैरों में अन्न को फेंक रहे हैं हम। मेरा आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है, आप इतनी सी कृपा करना कि आपके घर पे अच्छा फंक्शन रखो, अच्छा उत्सव रखो, अच्छी शादियां करो, अच्छा खर्च करो, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आप कभी भी अपने बेटे या बेटी का विवाह करो, अपने बेटे का मुंडन करो, या अपनी बेटी की सगाई करो, या अपने बेटी का विवाह करो, या कुछ भी फंक्शन करो, कुछ भी उत्सव करो, तो आप एक काम करना, इतना सा निवेदन है, आप अपने नगर में बैठक भोजन रखना साहब, कभी भी खड़े खड़े और बफेट या डिनर का भोजन मत रखना, आप बैठ कर भोजन करने की रूढ़ी को रखना साहब, हमारे सनातन धर्म संस्कृति को मानने की रूढ़ी रखना साहब, बैठकर भोजन करना साहब, बैठकर करना। बैठो साहब, भोजन बैठकर पाओ, अन्न का अनादर मत करो साहब, इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत अन्न का अनादर हो रहा है साहब, हमने बहुत अन्न को बिगड़ते देखा साहब। हम नहीं कहते कि हमारे पास इनविटेशन, हमको भी शादियों में जाने के लिए इनविटेशन बहुत आते, लेकिन हम पहले सारी जानकारी लेते कि उनके वहां भोजन कैसा है, शुद्धता है या नहीं है, बैठक भोजन है या नहीं है। फिर अगर बैठक भोजन ना हो तो फिर हमारे कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो, हम नहीं जाते। चार भागों में बांटा, और 4 भाग में से एक भाग धरती को, एक भाग वृक्षों को जो गोंद के रूप में, तीसरा भाग नमक जो समुद्र को दिया फेन के रूप में जो उत्पन्न होता है नमक, और चौथा भाग अगर किसी ने ग्रहण किया है तो वो मात्र शक्ति ने ग्रहण किया है महाराज। चौथा भाग मासिक धर्म के रूप में एक स्त्री को दिया गया है महाराज, एक स्त्री को दिया गया है। ये ब्रह्म हत्या का भाग है, लेकिन हमें बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है महाराज। आज स्त्रियां कथाएं करने लग गई है महाराज, छोरिया कथा वाची रही, कौन वाची रही? शास्त्र में कटे लिखियो तो कोई भी वाची सके। छोरिया छोड़ो, बामण तो कण क्या ही रही गया, सब कथा चालू कर दी सबे। कहा कि अण में एक चीज है, हींग लागे ने फिट करी रंग चोको आवे, पर या नगे कोनी की पचावा की हिम्मत खाली बामण में। रामचरितमानस कहती पूजा ही विप्र सकल गुण है ना, विप्र के अलावा अगर आप किसकी पूजा करोगे तो वो पचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण उसका आदर, उसका सम्मान सारा पचा सकता है, दान पचाने की सामर्थ्यता सिर्फ ब्राह्मण में है महाराज। विचार करना, हाँ विचार करना, ब्राह्मण में है सिर्फ। लेकिन आज हर कोई कथाएं करने लग गए हैं महाराज, ब्राह्मण तो पता नहीं कहां रह गए। मेरा एक मानना है, हर एक व्यक्ति आज ब्राह्मण बनने की दौड़ में बैठ गया है, हर एक व्यक्ति कथा करना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने स्थान पर रह करके, अपने वर्ण में रह करके, अपनी व्यवस्था को सुधार करके अगर पूर्ण निष्ठा से काम करोगे तो आप वहीं पूजनीय बन जाओगे। आप वहां रहकर काम तो करो।